ये घटना आज से करीब 5 साल पुरानी है। इस वक्त हम 2026 में हैं और घटना है 2020 के आखिरी महीने की यानी दिसंबर की। 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है आदर्श नगर कॉलोनी। इस आदर्श नगर कॉलोनी में एक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की एक छोटी सी दुकान, गुमटी नुमा दुकान, उसमें रात को आग लग जाती है। आग की लपटें काफ़ी तेज़ थी, धू धू करके आग जलने लगती है और लोग उसे काबू पाने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली किसी तरह से लोग आग पर काबू पाने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब ये तो नहीं पता कि उस वक्त रात को लोकल लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था या नहीं किया था, या पुलिस को उस बारे में जानकारी मिली थी या नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस जो है रात को नहीं पहुंचती है। अगले दिन सुबह पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है ये पता करने के लिए कि भाई दुकान में आग कैसे लगी और ये मामला क्या है। तो जब पुलिस उस दुकान के मलबे की तलाशी ले रही होती है और उसकी बहुत बारीकी से जांच कर रही होती है, तो पुलिस को वहां पर दुकान के अंदर एक चौंकाने वाली चीज़ नज़र आती है। वो चीज़ एक बोरी में लिपटी हुई या बोरी के साए में, बोरी के साथ किसी जानवर के या इंसान के अधजले मांस के टुकड़ों की सूरत में थी। यानी वहाँ पर एक बॉडी पड़ा हुआ था। अब वो बॉडी किसी मतलब मरे हुए जानवर की थी या किसी इंसान की थी, इसका पता लगाना था। दुकान के अंदर आमतौर पर अगर ऐसे किसी इंसान की लाश पड़ी हो या कोई भी लाश पड़ी हो तो जाहिर सी बात है वो किसी इंसान की होगी, इसी बात की आशंका होती है, क्योंकि दुकान के अंदर जानवर का क्या काम। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि शाहजहांपुर पुलिस ने उस समय दिसंबर 2020 में तब इस जले हुए मांस के टुकड़ों को जानवर के मांस के टुकड़े बताकर स्वीपर्स की मदद से कलेक्ट करवाया, उठवाया और उसे ले जाकर नाले के किनारे कूड़े के ढेर में फेंक दिया और ये कहा कि ये तो जानवर की लाश है। लोग इस बात से बहुत हैरान हुए। जिस बात पर पुलिस को हैरान होना चाहिए था, जिस पर पुलिस को इनिशिएटिव लेकर जो है उसकी जांच करवानी चाहिए थी, सबूत इकट्ठा करवाना चाहिए था, उस मामले में पुलिस ने घनघोर लापरवाही बरती। इसे आप लापरवाही कहें या हैंड इन ग्लव्स कहें, यानी पुलिस का किसी मामले में मिलीभगत करना कहें, ये नहीं पता, ये आप तय कीजिए। लेकिन पुलिस ने उन मांस के अधजले टुकड़ों को नाले के किनारे फेंकवा दिया और कहा कि यह कोई जानवर की लाश है। लोगों ने जब ये देखा तो लोग जो है वो बहुत गुस्सा हुए, नाराज़ हुए और वो शोर मचाने लगे पुलिस के खिलाफ। लोगों ने विरोध दर्ज किया, प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने यह तय किया कि ठीक है, अब जब लोगों का इतना विरोध है तो एक बार हम इस मामले को फिर से री इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच करेंगे। अब पुलिस फिर से नाला किनारे पहुंची और वहां जो भी जानवर का मांस बताकर, जानवर की लाश का टुकड़ा या हिस्सा बताकर जिस टुकड़े को पुलिस ने फेंका था उसके सैंपल पुलिस ने कलेक्ट करवाए और उसे उठाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो वही बात सच निकली जिस बात की आशंका थी और जिस बात की आशंका वहाँ की लोकल पब्लिक, वहाँ के लोकल लोग जता रहे थे। ये किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी इंसान की लाश थी जो बुरी तरह से जल गई थी। अब वहाँ किसी इंसान की लाश का होना और उसका बुरी तरह से जले हुए हालत में पाया जाना, पुलिस का उसे उठाकर कूड़े में फेंक देना, ये सब पूरा घटनाक्रम जो है वो बहुत ही दुखद, बहुत ही अजीब था, क्योंकि इस मामले में पुलिस का रवैया जो है वो कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं था। इधर जब लोगों ने ये सब कुछ देखा, ऑब्जर्व किया, तो पास में ही एक जगह है जिस जगह का नाम है फतेहपुर रेती। ये भी शाहजहांपुर में पड़ता है और फतेहपुर रेती जहाँ पर पड़ता है उसका जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसका नाम है आरसी मिशन पुलिस स्टेशन। तो फतेहपुर रेती में एक परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम है रामावतार यादव। रामावतार यादव का बेटा इत्तेफाक से उन्हीं दिनों से लापता था, गायब था। अब जब रामावतार को ये पूरा घटनाक्रम पता चला कि एक दुकान में एक लाश मिली, उसे जानवर का बताकर फेंका गया, फिर उसे जब कलेक्ट करके उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो वो इंसान की लाश मिली, पता चली। ये सब सुनकर रामावतार का दिल जो है वो बुरी तरह धड़कने लगा, वो घबरा गए। उनको लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी हो गई हो, क्योंकि उनका बेटा उसी समय इत्तेफाक से गायब हुआ था, गुम हुआ था। अब रामावतार जो है वो पुलिस थानों के चक्कर काटते रहे और पुलिस जो है लगातार रामावतार यादव की फरियाद को अनसुनी करती रही, टालती रही। पुलिस से रामावतार यादव ने कई बार कहा कि हुजूर, वहाँ मौके से अगर कुछ मिला है तो हमें वो दिखाइए जिससे हम उसकी पहचान कर सकें कि वो मेरे बेटे का है नहीं है। लेकिन पुलिस ने रामावतार को हर बार थाने से भगा दिया और एक बार भी उसकी अच्छे तरीके से सुनवाई नहीं की।
उस पीड़ित आदमी की जो अपने जवान बेटे को खो जाने के गम में तड़प रहा था, उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। इस सिलसिले में हालांकि कुछ महीने गुजरने के बाद 15 फरवरी को 2021 को जाकर रामावतार यादव का जो बेटा था अभिषेक यादव, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने लिख ली थी। लेकिन यह भी मेयरली एक फॉर्मेलिटी थी और इसके अलावा पुलिस ने उस मामले की जांच में कोई भी सिंसियर या सीरियस एफर्ट नहीं की। नतीजा ये हुआ कि यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया और रामावतार यादव रोज थाने के चक्कर काटते रहे, इस उम्मीद से कि मेरे बेटे के बारे में आज नहीं तो कल कुछ पता चलेगा। इस बीच थाने में चक्कर काटते काटते, पुलिस वालों से बात करते करते पुलिस वाले भी रामावतार को पहचान गए थे। एक दिन रामावतार को यह पता चला कि जब मौके पर यह लाश बरामद हुई थी और पुलिस ने जब उस जगह की तलाशी ली थी, तो वहाँ से पुलिस को कुछ बिलोंगिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी इंसान के साथ रहती हैं, वो चीज़ें मिली थी। और उन चीज़ों में एक ताबीज़, एक कड़ा और आधा जला हुआ अंडरवियर, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। रामावतार यादव ने कहा कि अरे साहब, वो चीज़ें मुझे दिखाइए, अगर तो ये कहीं मेरे बेटे का है, अभिषेक का है, तो मैं तो देखते ही पहचान जाऊंगा। पुलिस ने कहा अरे नहीं, वो केस प्रॉपर्टी है, वो तो सील बंद पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं दिखा सकते। अब रामावतार यादव जो है वो फिर से परेशान हो गया। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। इस सूरत में ना सही कि बेटा जिंदा है, लेकिन इस सूरत में ही सही कि कम से कम पता तो चले कि बेटे के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। रामावतार अब और पीछे पड़ गए, पुलिस वालों से बार बार गुजारिश करने लगे और कहने लगे कि साहब दिखा दीजिए एक बार। आखिरकार 2 साल बाद 5 अक्टूबर 2022 को बड़ी रहमदिली दिखाई और रामावतार यादव को उस पोटली को खोलकर ये दिखाया कि उसमें पड़ा हुआ कड़ा, ताबीज़ और अंडरवियर वो कैसे दिखते हैं, उनकी मेक क्या है। और जैसे ही रामावतार ने ये सारी चीज़ें देखी, वो फपक फपक कर रोने लग गया। उसे जिस बात का डर था ये वही है, वही हुआ। असल में ये सारी चीज़ें उनके बेटे अभिषेक की थी और एक पिता अपने बेटे के ताबीज़, कड़े, कपड़े, सारी चीज़ों को पहचानता है, माँ भी पहचानती है। ये बहुत करीबी रिश्ता होता है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है। माँ बाप पर क्या गुजरी होगी आप समझिए। जवान बेटे की गुमशुदगी के मामले में इधर उधर भाग रहे थे। 2 साल बाद उनको कंफर्म हुआ कि उनका बेटा जो है वो जलकर मर गया था और लाश को पुलिस ने नाले के किनारे फेंकवा दिया था। और अब वहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई थी वो पुलिस उन्हें अब 2 साल बाद दिखा रही थी। रामावतार के सिर पर बिल्कुल आसमान टूट पड़ा। वो बहुत दुखी हुए और इसके बाद उन्होंने पुलिस से इंसाफ की मांग और तेज़ कर दी। वो फरियाद करने लगे कि हुजूर, मेरे मामले में कुछ कीजिए, मेरे बेटे की मौत का मामला है और मुझे लगता है कि मेरे बेटे के साथ कोई ज़्यादती हुई है, किसी ने मारा है, आप कंफर्म तो कीजिए। पुलिस ने कहा कि अरे ये कड़ा ताबीज़ देखने से क्या होता है, कंफर्म तभी होगा जब इस मामले की डीएनए जांच होगी, क्योंकि वही साइंटिफिक एविडेंस होगा। तो रामावतार ने कहा हुजूर फिर देर किस बात की, आप डीएनए जांच कराइए, हम तो तैयार हैं अपना सैंपल देने के लिए। पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है, बहुत वक्त लगता है, टाइम लगता है। लेकिन इसके बावजूद जब रामावतार तो पहले से ही पीछे पड़ गए थे, पीछे पड़ते भी क्यों नहीं, जब वो लगातार कंसिस्टेंट तरीके से पुलिस के पीछे पड़े रहे और पुलिस से गुजारिश करते रहे कि मेरे मामले की सुनवाई कीजिए, तो आखिरकार पुलिस ने उसके भी 1 महीने बाद, मतलब अक्टूबर को तो इन्होंने ये चीज़ें दिखाई थी, नवंबर 2022 को उन्होंने डीएनए सैंपल कलेक्ट करने का फैसला किया। पुलिस के पास ऑलरेडी अधजले लाश के टुकड़ों का कुछ सैंपल प्रिजर्व था, प्लस ये जो उसके बिलोंगिंग्स थे वो सारी चीज़ें भी पुलिस के पास थी। तो पुलिस ने उससे कुछ डीएनए एक्सट्रैक्ट निकलवाए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से, जिन्होंने वो सैंपल इकट्ठा किए और रामावतार और उसकी पत्नी के ब्लड सैंपल भी पुलिस ने कलेक्ट किए। और पुलिस ने कहा कि ठीक है, डीएनए रिपोर्ट की मतलब के लिए भेजते हैं, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो फिर पता करेंगे, वरना तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है तुमको गलतफहमी हुई हो, वो लाश तुम्हारे बेटे की ना हो। तो इतने दिनों से रामावतार दम साधे हुए इंतज़ार कर रहे थे, अब वो फिर से इंतज़ार करने लग गए और ये इंतज़ार शुरू हुआ नवंबर 2022 से। अब डीएनए रिपोर्ट आएगी, अब आएगी, अब आएगी। 2022 से होते होते अब मामला 2026 में पहुंच गया। यानी जब से गुमशुदगी हुई थी तब से लेकर अब तक 5 साल से कुछ ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। अब जाकर डीएनए रिपोर्ट आई है और एक बार फिर से सबके चौंकने की बारी है, वो ये कि वो लाश, वो अधजला मांस, वो सब कुछ अभिषेक यादव का ही था। और ये पूरा सर्कमस्टांसेस, ये पूरा सीन ऑफ क्राइम इस बात की तरफ बहुत मजबूती से इशारा करता है कि ये मामला बहुत प्री प्लान्ड मर्डर का था, साजिश का था, जिसमें प्लानिंग करके अभिषेक की हत्या की गई और उसकी हत्या करके गुमटी के साथ साथ उस नौजवान लड़के की लाश तक फूंक दी गई, जला दी गई और उसकी हालत ऐसी कर दी गई कि उसे देखकर पहचानना मुश्किल था। तो बहुत ही गहरी साजिश थी, क्योंकि जो लड़का अपने घर से निकला हो कुछ देर पहले और फिर उसकी इस तरह से लाश किसी गुमटी के अंदर मिले
खुद उस गुमटी का जो ओनर है, मालिक है, वो जो है उस लाश को देखकर पहचानने से इनकार कर दे, डिसोन कर दे, तो आप समझिए कि ये कितनी गहरी साजिश है। अब माँ बाप को पुलिस ने बुलाया कि भाई आइए, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, वो तो आपके बेटे की ही लाश है, आपको कुछ कहना है। अब माँ बाप ने फिर से जो है शिकवा शिकायत की शुरुआत की। उनका दिल जो है वो गम और तकलीफ से भरा हुआ था। रामावतार और उनकी पत्नी ने ये बताया कि देखिए ऐसा है, हमारा बेटा उस दिन रात को घर से निकला था एक ढाबे पर अपने एक दोस्त के साथ खाना खाने के लिए। जिस दोस्त के साथ वो अपने घर से निकला था उसका नाम है शानू भाई, और इसके बाद वो गायब हो गया। हम तो आपसे फरियाद करते रहे कि आप ढूंढते रहे, लेकिन आपने तो कोई हमारी मदद की नहीं। जो अधजली लाश मिली थी उसे भी जानवर की लाश बताकर आपने फेंक दी। लेकिन हम अपने तौर पर पता कर रहे थे और हमें अपने तौर पर यह पता चला कि ढाबे में हमारे बेटे अभिषेक की नईम और राजू नाम के 2 लड़कों से किसी बात पर लड़ाई हुई थी, कहा सुनी हुई थी, और इसके बाद हमारा बेटा गायब हो गया था। ये बात जब रामावतार और उसकी पत्नी ने बताया तो पुलिस ने भी अपने बही खाते खंगालने शुरू किए, और पुलिस को यह पता चला कि पेशे से बोलेरो पिकअप चलाने वाला नईम असल में उस गुमटी का भी ओनर था। वो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की एक छोटी सी दुकान का भी मालिक था और वो गुमटी भी उसी की थी। अब जब पुलिस को ये बात पता चली कि वो गुमटी भी नईम की थी, और घर वाले अब ये बता रहे थे कि 5 साल पहले हमारे बेटे की नईम से और राजू नाम के 2 लड़कों से विवाद हुआ था, तो फिर पुलिस को अब लगने लगा कि ये मामला जो है मर्डर का ही है। इस मामले को अब पुलिस ने नए सिरे से 5 साल बाद, मैं तो कहूँगा, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है, क्योंकि री इन्वेस्टिगेट नहीं कहूँगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेट तो उन्होंने पहले किया ही नहीं था। तो 5 साल बाद कत्ल के एक मामले में पुलिस अब फिर से रामावतार को लेकर सीन ऑफ क्राइम पर गई है, नाला किनारे गई है और उस ढाबे पर गई है। सारी जगहों से जाकर पुलिस एक-एक करके सबूत इकट्ठा कर रही है। हो सकता है कि जब तक मैं ये कहानी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ तब तक नईम और राजू पुलिस की हिरासत में भी आ गए हूँ। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले को, जो पहले गुमशुदगी का मामला था, उसे मर्डर के केस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इतने दिनों के बाद पुलिस अभिषेक के घर वाले, जिन लोगों को आरोपी बताया है, उनकी धरपकड़ की कोशिश भी कर रही है। बाकी कुछ और लोग भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। तफ्तीश अब शुरू हुई है। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि कत्ल का एक मामला, जिसे आम लोग देखकर ही ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये मामला मर्डर का हो सकता है। पहले दिन से आम लोग कह रहे हैं कि ये लाश जो है वो इंसान की है, जानवर की नहीं है। तो क्या एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, एक पेशेवर पुलिस वालों की टीम, वो देखकर, जले हुए मांस के टुकड़ों को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रही है कि ये इंसानी मांस है या जानवर का मांस है, जानवर की लाश है? जानवर की जो खोपड़ी होती है और इंसान की जो खोपड़ी होती है, उसकी बनावट ही अलग होती है। अनटिल एंड अनलेस वो किसी बंदर की कंकाल या बंदर की जली हुई लाश ना हो। लेकिन किसी गुमटी के अंदर कोई बंदर कैसे हो सकता है? तो वो अगर जानवर है तो जाहिर सी बात है कोई भैंस या बकरा, बकरी, इस तरह का कोई जानवर होगा। कोई और इंसान से मिलने जुलने वाला कोई चिंपैंजी तो वहाँ होगा नहीं। इसके बावजूद पुलिस वाले उसे जानवर की लाश बताकर फेंक देते हैं। तो इस मामले को, मेरी अगर व्यक्तिगत राय आप पूछें तो मुझे ये लापरवाही कम और मिली भगत ज़्यादा लगती है। इस मामले में अब जो वहाँ के एसपी हैं मिस्टर राजेश द्विवेदी, उन्होंने मीडिया वालों से कहा है कि इस मामले की वो जांच करवाएंगे और इसको एक कंक्लूसिव एंड तक ले जाएंगे, उस मुकाम तक ले जाएंगे। हो सकता है गुनहगार पकड़े भी जाए, लेकिन उन पुलिस वालों का क्या जो 5 साल पहले वहाँ पर तैनात थे 2020 में, और जिन्होंने एक नौजवान के कत्ल के मामले को जानवर की मौत बताकर बिल्कुल उस केस को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक मामला है। आमतौर पर मैं अपने इस प्रोग्राम में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन इस बदतरीन और घटिया इन्वेस्टिगेशन की तारीफ मैं चाह कर भी नहीं कर सकता। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।